हेलो दोस्तों, आज हम यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकंड इसमें हम लिमिट कंटिन्यूअस और चेकिंग एनालिटिक फंक्शन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आगरा और यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। इनमें से चांसेस हैं कोई ना कोई रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, 2 से 3 या 4 से 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 और हम इसमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द फंक्शन W बराबर एफ जेड बराबर जेड बार इज। ये कानपुर में 2016 में पूछा गया, तो आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए एनालिटिक एट ओरिजिन, ऑप्शन बी एनालिटिक एवरीवेयर, ऑप्शन सी नॉट एनालिटिक एनीवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ क्या है, एनालिटिक की बात कर रहे हैं कि एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं एफ जेड बराबर ये जेड बार। तो जेड जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ एक्स प्लस आई वाई रख देंगे और इसका बार ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का आई वाई। तो एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आई वी बराबर एक्स माइनस का आई वाई। तो यहाँ से यू और वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यू बराबर आ जाएगा एक्स और वी बराबर आ जाएगा माइनस का वाई। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेरिवेट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी से डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाई का कोई एक्स कोई फंक्शन नहीं, वाई क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो एनालिटिक फॉर एनालिटिक हम जानते हैं क्या करना, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। तो सी आर इक्वेशन होती है यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। तो पहली देखते हैं, तो यू एक्स हमारा कितना है 1 है, यू एक्स बराबर कितना है यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 1, और वी वाई कितना है हमारा -1। तो देखिए आपस में बराबर ही नहीं है, पहली इक्वेशन बराबर नहीं है। इसी प्रकार यू वाई बराबर वी माइनस का वी एक्स, तो यू वाई कितना हमारे पास 0 है बराबर माइनस का, और ये वी एक्स कितना ये 0 है, तो ये -0। तो ये तो हो सकता, लेकिन ये वाली इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मीन्स क्या है, वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, नॉट एनालिटिक एनीवेयर। इसे एक तरीके से और लगाते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो देखिए एक एफ जेड बराबर में दिया है क्वेश्चन जेड बार, तो ये फॉर एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या होगा हमारा, एक सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई ये होती है डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर ये नहीं करती तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या है जेड, तो ये डेल एफ एफ बराबर से जेड बार कर लेंगे, इसे क्या है डेल जेड के सापेक्ष क्या पार्शियल डेरिवेट कर देंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, तो डेल अपॉन जेड जेड बार, और ये क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो फॉर सी आर मतलब जो है एनालिटिक के लिए क्या ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर क्या होना चाहिए 0, जबकि यहाँ क्या है 1, तो ये नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए क्या है कि एफ जेड बराबर जेड बार नॉट एनालिटिक एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 द फंक्शन एफ जेड बराबर ई की पावर जेड इज। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए एनालिटिक एट ओरिजिन ओनली, ऑप्शन बी नो वेयर एनालिटिक, ऑप्शन सी एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट इक्वल टू 0, ऑप्शन डी एनालिटिक एवरीवेयर। तो एक चीज़ याद रखिए, पॉलिनोमियल जो भी हमारी दे रखी हो एफ जेड के रूप में पॉलिनोमियल ई की पावर जेड, साइन जेड, कॉस जेड, टेन जेड, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये सभी क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन होते हैं एवरीवेयर। ठीक है, या इनको दूसरा नाम से भी कह सकते हैं, क्या होंगे ये एंटायर फंक्शन। तो इंटायर फंक्शन तो इसे चेक कर लेते हैं। तो ये एफ जेड बराबर क्या है ई की पावर जेड, तो हम क्या करेंगे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, तो हमें उसे करने की जरूरत ही नहीं। तो हम क्या करेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड बार कर लेंगे, तो डेल अपॉन डेल जेड बार ई की पावर जेड, तो यहाँ जेड बार का कोई फंक्शन नहीं, तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई। तो क्या करेंगे, तो ये एफ जेड बराबर क्या होगा, ई की पावर जेड एनालिटिक एवरीवेयर। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, मैंने कॉम्प्लेक्स फिजिकल लेक्चर्स बनाए हैं, उन्हीं में से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन डब्ल्यू बराबर लॉग जेड इफ, ये देखिए आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए एनालिटिक एवरीवेयर, ऑप्शन बी नोवेयर एनालिटिक, ऑप्शन सी एनालिटिक एट ओरिजिन, ऑप्शन डी एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये देखिए डब्ल्यू बराबर लॉग जेड, तो ये क्या होगा, एफ जेड होगा लॉग जेड। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर डेल अपॉन डेल जेड बराबर लॉग जेड, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एनालिटिक जो है क्या होगा, लेकिन देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 जगह दे रखा है ऑप्शन एनालिटिक का। ऑप्शन ए में देखा एनालिटिक एवरीवेयर, ऑप्शन डी में एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखोगे तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये एफ डैश कर देते हैं हम जेड, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड। तो ये जेड बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जेड बराबर 0 पे, जेड बराबर 0 पे यहाँ जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा जेड बराबर 0 पे। एनालिटिकल होगा लेकिन ये जेड बराबर, यहाँ पे कंडीशन जो है ये एक्सेप्ट जेड बराबर 0, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फंक्शन एफ जेड बराबर जेड की पावर एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज एनालिटिक। ऑप्शन ए नोवेयर, ऑप्शन बी एवरीवेयर, ऑप्शन सी एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड बराबर 0, ऑप्शन डी ओनली फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ एन है क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस बराबर क्या होगा, ये 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हमको ये पॉजिटिव पहले इंटीजर एन की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 लेते हैं। 1 चेक करके देखते हैं, एफ जेड बराबर क्या है, जेड की पावर 1 क्या हो जाएगा, जेड। तो u प्लस आई वी बराबर हो जाएगा x प्लस आई वाई, तो u बराबर x और v बराबर y। तो यहाँ से u x बराबर आ जाएगा 1 और u y बराबर आ जाएगा 0। यहाँ b x बराबर आ जाएगा 0 और b y बराबर आ जाएगा 1। तो सी आर फॉर एनालिटिक, तो सी आर इक्वेशन सी हमारी होती है, तो यू एक्स बराबर ये वी वाई और यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती तो हमारा वो एनालिटिक होगा एवरीवेयर। तो देखिए यू एक्स बराबर 1 ये है और वी वाई बराबर क्या है 1 ये है, यू वाई बराबर 0 माइनस का ये 0, तो ये देखिए 1 बराबर 1 हो जाएगा, ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इस वाले केस के लिए क्या वो एवरीवेयर होगा एनालिटिक फंक्शन। अगर हम जेड बराबर 2 भी रखेंगे तब भी क्या होगा, वो एवरीवेयर होगा एनालिटिक फंक्शन। अगर हम n बराबर 2 ले लेते हैं तो एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो हम ये वाली इक्वेशन से जेड के सापेक्ष जेड बार के सापेक्ष क्या कर देंगे, पार्शियल डेरिवेट कर देंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड बार और ये जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जेड बार का कोई फंक्शन नहीं, तो ये कांस्टेंट होगा। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा जो फंक्शन होगा एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर एनालिटिक एवरीवेयर। तो n बराबर 2 के लिए भी केस पे क्या होगा, वो एनालिटिक होगा। तो ये जेड स्क्वायर क्या एग्जिस्ट है, पॉलिनोमियल है सेकेंड ऑर्डर घात का। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, वी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज ऑप्शन ए वेरिएबल, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी में ए एंड ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन वी सही है, कांस्टेंट होता है। ये थ्योरम्स होती हैं जिन्हें हमें याद रखना कि अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं मॉड एफ जेड बराबर ये कांस्टेंट मान लेते कि, तब हमारा एफ जेड बराबर आता है क्या, कांस्टेंट फंक्शन आता है। ठीक है, ये याद रखना। अगर रियल एफ जेड बराबर क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते, तब भी हमारा एफ जेड क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अगर हम इमेजनरी एफ जेड मान लें तब भी क्या आता है, ये एफ जेड बराबर कांस्टेंट आता है। और ये एफ जेड एफ डैश जेड बराबर क्या है, जीरो मान लें तब भी हमारा क्या होता है, सॉरी कांस्टेंट आता है फंक्शन। और एक और रह जाता है, अगर हमारा क्या एफ जेड और एफ जेड बार हो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट हो, तब भी हमारा जो इन डोमेन डी में, तब भी हमारा क्या आता है, एफ जेड वो कांस्टेंट आता है। तो इतने रिजल्ट आपको याद रखने हैं और ये कई बार पूछा जाता है। ये 2018 में भी पूछा गया, 2021 में ये पूछा ही जाना है, तो इसे तो रट ही लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 6 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोबारा। द फंक्शन एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर इज, कानपुर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है एवरीवेयर एनालिटिक की सभी जगह जो एनालिटिक है प्रत्येक जगह पर, ऑप्शन बी है नोवेयर एनालिटिक कहीं भी एनालिटिक नहीं, ऑप्शन सी एनालिटिक एट जेड बराबर जीरो कि जेड बराबर जीरो भी एनालिटिक है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर इसका आंसर लगाते हैं। तो हम फंक्शन लिख लेते हैं एफ जेड बराबर क्या है, मॉड जेड स्क्वायर। तो हम जानते हैं मॉड जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो इसको यहाँ रख लेते हैं, तो एफ जेड बराबर जेड इंटू जेड बार। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, तो डेल अपॉन डेल जेड बार जेड इंटू जेड बार बराबर, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, जेड बार आ जाएगा, तो डेल अपॉन डेल जेड और ये जेड बार, तो इसकी वैल्यू तो ये 1 हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, तो डेल अपॉन डेल जेड बार बराबर क्या आ जाएगा, जेड। तो सी आर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कब होगी, जब इसकी डेल अपॉन डेल जेड बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब वो एनालिटिक होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो जेड की वैल्यू अगर जीरो के बराबर हो जाती है, क्या जेड बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। तो जेड बराबर जीरो वो फंक्शन क्या होगा, वो एनालिटिक फंक्शन होगा। तो लिखेंगे फॉर एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर जीरो। तो जब ये सेटिस्फाई करेंगे तो देखिए क्या है, ये जेड है, तो जेड बराबर जीरो। तो जब जेड बराबर जीरो होगा तभी क्या करेगा, ये इक्वेशन क्या होगा, वो एनालिटिक होगा जेड बराबर जीरो पॉइंट पे। तो इसमें जो है ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं इक्वेशन से जो है, तो देखिए यहाँ एफ जेड बराबर क्या है, मॉड जेड स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये एफ जेड बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से रियल और इमेजिनरी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा u की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो। तो यहाँ से u x आ जाएगा ये 2x और u y बराबर आ जाएगा 2y। यहाँ से वी एक्स बराबर जीरो और बी वाई बराबर जीरो हो जाएगा। फॉर एनालिटिक सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई क्या होती है, यू एक्स बराबर यू वाई होती, बी वाई होती है और
यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। तो ये इक्वेशंस होती हैं सी आर। देखते हैं तो यू एक्स बराबर कितना है 2x बराबर वी वाई कितना है 0। तो ये यू वाई बराबर कितना है ये 2y बराबर माइनस 0 × 0। तो देखिए ये कहाँ सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। ये ओनली सेटिस्फाई करेंगी कब, जब x बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा y बराबर 0। वैसे तो ये आपस में सेटिस्फाई नहीं है। वो कौन सा केस होगा जिसमें ये सेटिस्फाई होगी, जो है एनालिटिक फंक्शन होगा। हम x की वैल्यू निकालेंगे 0 और y की वैल्यू निकालेंगे क्या 0, तो हमारे पॉइंट आ जाएंगे। तो z बराबर क्या होता है x प्लस आई वाई। तो ये z बराबर यहाँ 0 + i 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा। तो z बराबर 0 जो पॉइंट होगा, जैसे ही आप यहाँ x बराबर 0 रख देंगे और y बराबर 0 रख देंगे तो क्या होगा, वो सी आर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर जाएंगी। इससे पहले सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी, वो क्या होगा नो वेयर एनालिटिक फंक्शन होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ ऑप्शन में z बराबर 0 दे रखा है तो z बराबर 0 पर क्या होगा, वो एनालिटिक फंक्शन होगा। इसलिए हमने क्या ऑप्शन सी मारा। क्वेश्चन नंबर 7 है द फंक्शन एफ जेड बराबर z² + 4z + 4 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सी। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कंटिन्यूस, ऑप्शन बी डिफरेंशियल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर डिफरेंशियल नॉर कंटिन्यूस। तो एक पॉइंट याद रखिए, अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, इफ फंक्शन एनालिटिक मीन्स डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, तो क्या होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर एक बार डिफरेंशियल होगा तो 100% वो क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं एफ जेड बराबर ये जेड बार, ये फंक्शन क्या है एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो एफ जेड लिखा हुआ है ये क्या है पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी एफ जेड क्या हो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो या एक्सपोनेंशियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जेड कॉस जेड, ये सभी क्या होता है एनालिटिक होते हैं। एनालिटिक या एंटायर फंक्शन होते हैं। अगर ये एनालिटिक हो गया एंटायर हो गए तो इसका मतलब क्या होगी 100% क्या होंगे कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, बोथ ए एंड बी। एक और इक्वेशन से चेक कर लेते हैं, ये एफ जेड बराबर क्या है ये z² + 4z + 4 एनालिटिक चेक कर लेते हैं। तो ये डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर क्या है, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डेल अपॉन डेल जेड बार ये z² + 4z + 4। देखिए जेड बार का कोई वही नहीं, तो ये z बराबर 0 क्या है, ये सी आर इक्वेशन क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है ये जो इक्वेशन दे रखी है ये क्या होगा एनालिटिक होगा, मीन्स डिफरेंशिएबल हो गई। जब डिफरेंशिएबल होगी तो क्या होगा वो कंटिन्यूस भी होगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन इसमें सी मारा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन एफ जेड बराबर xy + iy इज, ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया, तो आगरा यूनिवर्सिटी 2018 में दोनों दो बार ये रिपीट हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी। तो ऑप्शन है एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट एनालिटिक, ऑप्शन बी नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट एनालिटिक, ऑप्शन सी एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड एनालिटिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ एनालिटिक के बारे में देखा और कंटिन्यूस के बारे में हमें ऑप्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है एनालिटिक चेक कर लेते हैं इस फंक्शन का, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ एफ जेड बराबर xy + iy के रूप में देखा, तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे u और v। तो ये एफ जेड बराबर होता है u + iv बराबर ये xy + का iy। कंपेयर कर देते हैं रियल और इमेजिनरी, तो u बराबर आ जाएगा xy और v बराबर आ जाएगा y। तो यहाँ से क्या निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आ जाएगी ये y, एक बार y की सर्विस करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y बराबर आ जाएगा x। यहाँ से डेल v अपॉन डेल x बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ डेल v अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा 1। ओके, तो फॉर एनालिटिक सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, एनालिटिक सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस। तो सी आर इक्वेशन होती है यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस का
वी एक्स, तो यू एक्स कितना है हमारे पास वाई बराबर, और वी वाई कितना है 1। क्या आपस में बराबर है? नहीं है। तो ये देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और वी वाई बराबर क्या है, ये यू वाई बराबर हमारे पास है एक्स, और वी वाई बराबर क्या है हमारे पास, सॉरी वी एक्स बराबर क्या है 0। तो ये भी क्या है सेटिस्फाई, दोनों इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो ये तो एनालिटिक है नहीं। सी आर, तो सी आर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई, आर नॉट satisfied so function is not analytic, function is not analytic। तो ये तो कंफर्म हो गया फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब हम ये देखिए, जब एनालिटिक नहीं है तो मे बी वो कंटिन्यूस होगा। तो इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि वो कहाँ पर ये एनालिटिक होगा, किस पॉइंट में होगा। तो अगर वाई बराबर क्या आ जाएगा 1 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बराबर 0 प्लस आई, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये जेड बराबर क्या निकल कर आ जाएगा आई। तो जेड बराबर आई पे जो है ये फंक्शन क्या होगा, वो हमारा क्या होगा कंटिन्यूस होगा, या 0,1 पे क्या देगा, सॉरी ये एनालिटिक होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नॉट एनालिटिक, यहाँ पे जो है नॉन एनालिटिक, यहाँ पर भी आ रहा है नॉन एनालिटिक, यहाँ पर भी आ रहा है। इस ऑप्शन में क्या एनालिटिक है, ये तो हो नहीं सकता है। तो इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन है हमारा। अब चेक कर लेते हैं ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखिए कंटिन्यूटी के लिए इक्वेशन लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एफ जेड नॉट। तो इसकी लिमिट की वैल्यू और उस फंक्शन जो भी हमारा दे रखा है उस पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्स वाई, तो लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट एफ जेड बराबर एफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। तो हम इसका रियल और इमेजनरी से थ्योरम से क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस पर लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड टू, और ये एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, और ये एफ जेड है एक्स वाई प्लस का आई वाई। तो लिमिट रख देते हैं यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आई वाई नॉट आ जाएगा। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए हम क्या रियल और इमेजनरी पार्ट फाइंड करेंगे। तो ये एफ जेड बराबर क्या होता है यू प्लस आई वी। तो यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक्स वाई, और वी की वैल्यू आ जाएगी क्या यहाँ पर आई वाई। तो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेन टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और यू एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ क्या है फंक्शन है एक्स वाई। तो ये लिमिट एक्स कॉमा वाई टेन टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यहाँ एक्स वाई रख दिया तो ये आ जाएगा एक्स नॉट और ये वाई नॉट। इसी प्रकार लिमिट हम क्या निकाल लेंगे, वाई की निकाल लेंगे। तो ये लिमिट एक्स कॉमा वाई टेन टू एक्स नॉट वाई नॉट, और ये वी कितना है यहाँ पे आई वाई है, सॉरी वाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई नॉट आ जाएगा। और चूँकि फंक्शन क्या होता है यहाँ पे देखिए एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बराबर होता है ये यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आई वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो इसको जो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था ये लिमिट ये आ गई। हमने यू और वी करके भी फाइंड कर सकते थे। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट की, तो इस पे जो है रख देंगे यू की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स वाई, तो यहाँ पे जो है एक्स नॉट वाई हो जाएगा प्लस का ये क्या हो जाएगा वी कितना आई वाई नॉट। देखिए ये इसकी वैल्यू और ये लिमिट की वैल्यू यहाँ से दोनों को निकाला कर ऐड करेंगे तो, और ये क्या आ रही है आपस में बराबर, इसलिए क्या होगा फंक्शन हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब एनालिटिक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर द फंक्शन एफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस आई वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी एफ जेड इज एनालिटिक, ऑप्शन सी कॉची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, ऑप्शन डी एफ जेड इज नॉट। इसका क्या है ऑप्शन डी है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से घुमा के दिया आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन e की पावर 2z
एज। ऑप्शन ए आगरा 2020 में पूछा गया। ऑप्शन ए कंटिन्यूस एवरीवेयर, ऑप्शन बी डिफरेंशियल एवरीवेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमने पहले ही बताया जब भी कोई एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन हो या जो भी हो तो वो क्या होंगे, डिफरेंशियल होंगे और वो कंटिन्यूस। इसका ऑप्शन क्या होंगे, वो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार जो है रिपीट हुआ है, तो इस बार भी चांसेस हैं री एग्जाम में रिपीट होने के। द फंक्शन एफ जेड बराबर अंडर रूट मॉड एक्स वाई इज, ये 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए है एनालिटिक एट ए 0,0, बी है नॉट एनालिटिक एट 0,0, ऑप्शन सी है एनालिटिक एवरीवेयर, ऑप्शन डी नॉट एनालिटिक एवरीवेयर। देखिए इसका आंसर रट लेना है, इसका आंसर क्या है, बी सही है, नॉट एनालिटिक एट 0,0। दूसरे तरीके से यहाँ क्या लिख सकते हैं, नॉट रेगुलर। एनालिटिक को क्या बोलते हैं, दूसरा इसका जो है सिनोनिम्स होता है रेगुलर फंक्शन। तो इसे तो रट ही लेना है क्योंकि इसका सोल्यूशन काफ़ी लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12, द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ऑप्शन ए नॉट नेसेसरी एनालिटिक, ऑप्शन बी एनालिटिक, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी 0। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया है। जब भी किसी एनालिटिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, वो डेरिवेटिव ही होता है, वो क्या होगा, एक एनालिटिक ही फंक्शन आएगा। क्या आएगा वो, एनालिटिक। अगर एनालिटिक फंक्शन का हम डेरिवेट कर देंगे तो क्या रहेगा, एनालिटिक ही तो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। एवरी पॉलिनोमियल इज, ऑप्शन ए रेशनल फंक्शन, ऑप्शन ए बी है एन इंटायर फंक्शन, ऑप्शन बी ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो हमने पहले ही बताया जब भी कोई पॉलिनोमियल हो या एक्सपोनेंशियल हो या साइन जेड कॉस जेड है तो टेन जेड, ये जो भी होते हैं ये क्या हो गए, एक इंटायर फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, वो एनालिटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर इज, आगरा यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया था, ये कानपुर में पूछा गया था लेकिन ऑप्शन थोड़ा उसमें डिफरेंट दे रखे थे। ऑप्शन ए डिफरेंशिएबल एंड एनालिटिक एट जेड बराबर 0, ऑप्शन बी नॉट डिफरेंशिएबल बट एनालिटिक एट जेड बराबर 0, ऑप्शन सी डिफरेंशिएबल बट नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर 0, ऑप्शन डी नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर एनालिटिक एट जेड बराबर 0। तो देखिए यहाँ दो टर्म हो रहे हैं, डिफरेंशिएबल एनालिटिक। आपने तो बताया कि एनालिटिक फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल। तो देखिए कहीं कहीं ऐसी होते हैं कि जब सी आर इक्वेशन तो वो सेटिस्फाई कर हो जाती है, लेकिन वो अगर हम एक्चुअल डिफरेंशियल फार्मूला हम यूज करके उसको जो हम करते निकालते उसकी डिफरेंशियलिटी चेक करते तो वहाँ क्या होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ डिफरेंशियल का मतलब है कि हमें मेन फार्मूले से निकालना और एनालिटिक हमें चेक करना है सी आर इक्वेशन से। तो देखते हैं पहला ही ऑप्शन चेक करके देखते हैं क्या सही है। तो देखिए ये डिफरेंशियल का फार्मूला है जिससे हम चेक करेंगे इस फंक्शन की डिफरेंशियलिटी। तो ये एफ डैश 0 पर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, एफ जेड बराबर क्या है जेड, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो ये एफ डैश 0 बराबर लिमिट जेड टेन टू 0, ये मॉड जेड स्क्वायर माइनस ये मॉड 0 का स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट जेड टेन टू 0, ये मॉड जेड का स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये मॉड जेड को हम लिख लेंगे, मॉड जेड स्क्वायर को वर लिख लेंगे जेड इंटू जेड बार, ये एफ डैश 0, तो ये एफ डैश 0 बराबर ये लिमिट जेड टेन टू 0, ये क्या होगा जेड इंटू जेड बार अपॉन जेड, से जेड कट जाएगा और यहाँ लिमिट रख देंगे। तो ये 0 का बार क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एफ डैश बराबर 0 क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जेड बराबर 0। अब हम इसकी एनालिटिक जो है चेक कर लेते हैं कि ये जेड बराबर 0 पे है कि नहीं। तो ये एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देंगे जेड इंटू जेड बार। तो ये डेल एफ अपॉन डेल जेड इस इक्वेशन कर लेंगे। तो ये क्या जाएगा डेल अपॉन डेल जेड बार जेड इंटू जेड बार। वैसे तो थोड़ा इसका डिफरेंट तरीका है, तो ये शॉर्ट मेथड है। तो इससे क्या जाएगा, ये जेड आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड बार फॉर एनालिटिक satisfy CR equation
क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार बराबर क्या हो जाता है, ये जीरो होता है, तो ये जेड बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जेड बराबर जीरो पे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेगा सी आर इक्वेशन। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हमारा क्या है, वो सही है, डिफरेंशियल एंड एनालिटिक एट जेड बराबर जीरो। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फंक्शन एट एफ जेड बराबर जेड की पावर 4 इज। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ए कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट जेड बराबर जीरो। ऑप्शन बी डिफरेंशियल बट नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर जीरो। ऑप्शन सी एनालिटिक एट जेड बराबर जीरो। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सोल्यूशन करते हैं सॉल्व, फिर फाइंड करते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। अगर डिफरेंशियल होगा तो वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। अगर डिफरेंशियल नहीं तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। एनालिटिक के लिए जो है हम दूसरी इक्वेशन का यूज करके, यहाँ पॉइंट दे रखा है जेड बराबर जीरो पे, चेक कर लेंगे। तो ये फार्मूला है एफ डैश जीरो पर निकाल, क्योंकि यहाँ जीरो दे रखा है, बराबर लिमिट जेड टेंड टू जीरो, ये एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। यहाँ रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंड टू जीरो, ये मॉड जेड की पावर 4 माइनस ये जीरो हो जाएगा, ये अपॉन जेड आ जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तब उसमें थोड़ा जो है वीडियो हमारा क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। जब तक हम सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको तब तक आपको समझ गया आंसर। तो ऐसा तो है नहीं कि 8 साइड के सब्जेक्ट हैं और वो मैंने बता दिए रट लीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। जब तक अगर आपने एक बार समझ के कोई आंसर रटोगे तो वो जल्दी याद रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो ये एफ डैश जीरो बराबर ये लिमिट जेड टेन टू जेड बार, ये जेड की पावर 4 अपॉन जेड। तो हम मान लेते हैं जेड बराबर आर ई की पावर आई ऑफ थीटा। तो हम इसका अगर मॉड ले लें तो मॉड जेड बराबर, और जब हम जेड बराबर लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, आर टेन टू जीरो लेंगे लिमिट, और ये आ जाएगा आर ई की पावर आई ऑफ थीटा मॉड हो जाएगा सिंपली क्या आर। तो यहाँ पे जब मॉड आर की पावर क्या लिखेंगे, मॉड जेड की पावर 4 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आर की पावर 4। तो ये एफ डैश जीरो बराबर लिमिट जेड टेन टू आर टेन टू जीरो, ये आर की पावर 4 अपॉन आर ई की पावर आई ऑफ थीटा, ये ऊपर जाएगा तो ये लिमिट आर टेन टू जीरो, और ये जाएगा आर क्यू ई की पावर माइनस आई थीटा, ये एफ डैश जीरो। तो देखिए ये जो लिमिट है किस पे, थीटा पे भी डिपेंड कर रही है और आर पे भी। थीटा की हम कुछ भी वैल्यू लेंगे लेकिन वैल्यू क्या आएगी, हम लिमिट जीरो रखेंगे क्योंकि यहाँ आर टर्म मारा तो क्या आएगा, ये जीरो ही आएगा। क्या आएगा, ये जीरो। जीरो इंटू अगर हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो ये एफ डैश हमारा क्या है, वो डिफरेंशियल फंक्शन है जेड बराबर जीरो पर। अगर हम थीटा की वैल्यू या कुछ भी ले लें, जीरो या 1 ले लें, पाई बाई 4 ले लें या पाई बाई 2 ले लें, तब भी हमारी ये जो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आएगी, वो जो भी लिमिट दे रखी वो क्या रहेगी हमारी, वो जीरो ही रहेगी। इसलिए एफ जेड क्या होगा, बराबर जीरो। तो एफ जेड इज ए डिफरेंशियल फंक्शन होगा। तो हमने ये डिफरेंशियल फंक्शन फाइंड कर लिया। तो ये तो ऑप्शन जो है वो क्या गलत है कि ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूस, ये डिफरेंशियल है। यहाँ क्या लिखा है, नॉट डिफरेंशियल जेड वाला, तो जेड वाला जीरो पर डिफरेंस, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब ऑप्शन बी में क्या है, डिफरेंशियल है बट नॉट एनालिटिक है, जेड बराबर जीरो, तो इसे भी चेक कर लेते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो देखिए हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, 3 इक्वेशंस और हैं। जब किसी पॉइंट पे दे रखा होता है तो हम इस टाइप की इक्वेशन जो है फाइंड करते हैं। जब पॉइंट नहीं दे रखा तो सीधे हम यू आर वी एक्स करके सी आर इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। जब पॉइंट पे निकालना होता तो हम ये वाली करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, उसका जो है रियल और इमेजरी फाइंड पता होना चाहिए। जैसे हमें क्या है, ये एफ जेड है, यह मॉड जेड की पावर 4। तो मॉड जेड बराबर क्या होता है, यहाँ मॉड एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर मॉड जेड। तो इसका हम करेंगे तो इसे इस तरीके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 मॉड जेड। तो इसके पावर 4 करेंगे दोनों ओर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 और ये 4। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एफ जेड बराबर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, और ये आ गया। तो यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, वो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस पर चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये देखिए यहाँ रखेंगे, ये इसमें हमें क्या निकालना, u प्लस एच कॉमा 0 की वैल्यू u कॉमा 0। यहाँ पे देखिए u कॉमा 0 रखेंगे, u कॉमा 0 कॉमा रखेंगे, ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ रखेंगे देखिए ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा एच स्क्वायर, सिंपली एच स्क्वायर की पावर एच स्क्वायर हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 u, सॉरी यहाँ पे, तो ये एच स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच, तो ये लिमिट एच टेंड टू 0, ये एच की पावर 4 अपॉन एच, तो ये लिमिट एच टेंड टू 0, ये एच क्यूब हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा ये 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम वाई के लिए भी लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर लिमिट के टेंड टू 0 यू 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस यू 0 कॉमा 0 अपॉन ये के। तो यहाँ पर भी लगा देंगे, वो ये जाएगा लिमिट के टेंड टू 0, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा के, यहाँ के स्क्वायर प्लस 0 का के इतना आ जाएगा, के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 0 अपॉन के, तो ये भी क्या आ जाएगा लिमिट के टेंड टू 0, ये के की पावर 4 अपॉन के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि यह क्यों रह जाएगा 0 रख देंगे। अब बात करते हैं वी एक्स, क्योंकि ये 0 दे रखा तो इसकी दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी 0 आएंगी। देखिए तो ये वाला फार्मूला करेंगे वी के लिए, तो देखिए वी की वैल्यू क्या है 0 ही है, तो ये लिमिट एच टेंड टू 0, ये 0 माइनस 0 अपॉन एच बराबर 0। इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर क्या जाएगा लिमिट के टेंड टू 0 बी 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस वी 0 कॉमा 0 अपॉन के, तो ये भी क्या जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन के बराबर 0। तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर भी 0 आया, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0 आया, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0 आया, डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर क्या आया ये 0 आया। तो फॉर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, तो ये देखिए क्या होगा फॉर एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, तो देखिए 0 बराबर 0, तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखिए 0 बराबर माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाई, तो हमारा ये क्या होगा फंक्शन एफ जेड बराबर मॉड जेड की पावर 4 एट जेड बराबर 0 एनालिटिक फंक्शन होगा। ये क्या होगा एनालिटिक फंक्शन होगा, और ये क्या होगा डिफरेंशियल फंक्शन भी होगा। तो देखिए ऑप्शन बी में डिफरेंशियल दे रखा है, यहाँ पे क्या है नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर 0, तो ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। अगर यहाँ नॉट हट जाता तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता ऑप्शन सी, देखिए एनालिटिक एट जेड बराबर 0, तो यही ऑप्शन हमारा क्या है सही है, ऑप्शन सी हमारा वो सही है, जैसा कि हमने बताया सेकंड वाले केस में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एफ जेड इज इंटायर देन ऑप्शन ए एफ जेड इज डाइवर्जेंट फॉर ऑल जेड, ऑप्शन बी एफ जेड इज नॉट एनालिटिक फॉर ऑल जेड, ऑप्शन सी एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, ऑप्शन डी एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड। तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जब भी इंटायर फंक्शन होगा तो वो क्या होगा एक एनालिटिक फंक्शन होगा। और इंटायर फंक्शन कौन से होते हैं फिर हम रिपीट करें, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, और तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जेड कॉस जेड, जिसमें ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एफ जेड बराबर 1 प्लस जेड अपन 1 माइनस जेड इज एनालिटिक एट। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जेड बराबर 0, ऑप्शन बी जेड बराबर माइनस, ऑप्शन सी जेड बराबर 2, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एनालिटिक की बात कर रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे इसका डेरिवेट निकालेंगे। डेरिवेट जिस पॉइंट पे जो है वो सीज हो जाएगा उस पर तो वो एनालिटिक नहीं होगा, जिस पॉइंट पर सीज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा एनालिटिक पॉइंट कहलाएंगे वो। तो देखिए इसका एफ डैश ये एफ जेड बराबर क्या है 1 प्लस का जेड अपॉन 1 माइनस का जेड। अगर हम एफ जेड निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का जेड का स्क्वायर, और ये 1 माइनस जेड इंटू इसका डेरिवेट करेंगे 1 माइनस 1 प्लस जेड इंटू माइनस का 1 करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड माइनस का 1 माइनस का जेड अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर, ये एफ डैश जेड।
एफ डैश जेड बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का 2z अपन 1 माइनस जेड का स्क्वायर। तो जब ये एनालिटिक होगा जब पॉइंट जेड -1 नॉट इक्वल टू 0, तो जेड इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब जेड की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तब तो ये एनालिटिक होगा फंक्शन जो हमारा एफ जेड दे रखा है। अगर जेड बराबर -1 हो जाता है तो क्या होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जेड बराबर यहाँ जैसे ही 1 रखेंगे तो एफ डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ही इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये एनालिटिक नहीं रहेगा। तो पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं किस पे हमें इन्फिनिटी मिल रहा, या सीधे हम डायरेक्टली इस पे ही फंक्शन पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिए जेड बराबर 0 रखोगे तो 1 ही रहेगा, तो ये तो क्या इन्फिनिटी तो मिल नहीं रहा। जेड बराबर -1 रखोगे, सॉरी यहाँ 1 आएगा, जेड बराबर -1 रखोगे तो -1 ये क्या 2 जाएगा, तब भी क्या है इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। जेड बराबर 2 पे रखोगे तब भी क्या है इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन डी क्या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों पॉइंटों पर क्या होगा, वो एनालिटिक होगा। अगर जैसे ही जेड बराबर यहाँ 1 दे रखा होता वो क्या होता है, वो एनालिटिक नहीं होता। तो ये चारों पॉइंट ऑप्शन डी हमारा वो क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फंक्शन एफ जेड बराबर 1/z² + 4 ऑप्शन के, ये कानपुर में पूछा गया 2016। ऑप्शन ए एनालिटिक फॉर ऑल जेड, ऑप्शन बी एनालिटिक फॉर जेड बराबर -2i, ऑप्शन सी नॉट एनालिटिक इन यूनिट सर्किल जेड बराबर 0, ऑप्शन डी नॉट एनालिटिक या जेड बराबर 2i। तो देखिए फंक्शन को एनालिटिक होने इसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं होगी। अगर हम इसकी वैल्यू 0 के बराबर करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट निकल जाता है। अगर हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो ये 0, तो जेड + 2i और ये जेड -2i तो बराबर 0, तो जेड बराबर ये 2i और ये -2i, तो जेड बराबर 2i और -2i भी ये फंक्शन क्या होगा, वो एनालिटिक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं ये किसमें पॉइंट जेड बराबर -2 है, यहाँ पर क्या देखा है एनालिटिक दे रखा है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। क्यों, ये एनालिटिक नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ रखोगे ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हमें नहीं मिलेगा, एनालिटिक इस पर फेल हो जाएगी। तो ये तो गलत है। ऑप्शन डी है जेड बराबर 2i पर नॉट, यही ऑप्शन हमारा सी सही है। ये क्या है, जेड बराबर -2i, जेड बराबर 2i पे क्या है, वो एनालिटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड बराबर z0, देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए एफ इज कंटिन्यूस एट z0, ऑप्शन बी एफ इज डिफाइंड एट z0, ऑप्शन सी एफ इज डिफरेंशियल एट z0, ऑप्शन डी एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट z0। तो देखिए यहाँ पे ये साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि फंक्शन क्या है हमारा, वो एनालिटिक है इस पॉइंट पर। जैसे ही फंक्शन हमारा एनालिटिक हो गया, कहने मीन्स वो डिफरेंशिएबल हो गया। देखिए ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूस होगा, और वो डिफाइन, ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है, लेकिन ये पॉइंट देखिए क्या है, गलत है। ये वाला एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट जेड, नहीं, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल एनालिटिक है तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब वो एनालिटिक मीन्स वही डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूस, यही हमारा क्या है, वो गलत है। बाकी ये सभी तीनों पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड बराबर z0, देन विच स्टेटमेंट में नॉट होल्ड। अब यहाँ क्या कंटिन्यूस की बात हो रही है। ऑप्शन ए एफ जेड इज एनालिटिक एट z0, ऑप्शन बी एफ इज डिफाइंड एट z0, ऑप्शन सी लिमिट जेड टेंड टू z0 एफ जेड एग्जिस्ट एट z0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए हमारा जब कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो ये लिमिट हमारी क्या करती है, लिमिट जेड टेंड टू z0, ये एफ जेड ये क्या होती है, एग्जिस्ट होती है इस पे एट z0 पे, और एफ हमारा डिफाइन होता है क्या, z0 पे। देखिए ये कोई गारंटी नहीं होती फंक्शन वो एनालिटिक हो, ये कोई गारंटी नहीं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन वो है गलत है, एफ जेड एनालिटिक z0। अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये कोई गारंटी नहीं होगी वो एनालिटिक हो। जैसे कि हम एफ जेड बराबर जेड बार की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये एनालिटिक नहीं होता z0 पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 21, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट जेड बराबर 0। तो देखिए ऑप्शन ए एफ जेड बराबर sin 2z, ऑप्शन बी एफ जेड बराबर 1/2 की पावर n, n इज ग्रेटर देन,
ऑप्शन सी कॉस एफ जेड बराबर कॉस 2z, ऑप्शन डी एफ जेड बराबर tan z। तो देखिए z बराबर 0, ये तो ये फंक्शन तो हमने पहले ही बताया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, वो इंटायर फंक्शन होता है, एनालिटिक होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। ऑप्शन बी हमारा वो क्या है, सही है, क्योंकि एफ जेड बराबर क्या है, यहाँ पर दे रखा है 1/z⁻², यहाँ जेड इज ग्रेटर देन 0, 1 मान लेंगे तो 1/ अगर हम जेड स्क्वायर कर लेते हैं 2, तो ये जेड की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, सॉरी डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या होना है, जेड बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट मीन्स ही है कि वो क्या होगा, अनडिफाइंड हो गया। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट जेड बराबर 0। तो देखिए ऑप्शन ए बराबर 1/z, ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2018-2021 में भी पूछा गया, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन बी साइन जेड, ऑप्शन सी कॉस जेड, ऑप्शन डी tan z। तो हमने पहले ही बताया कि जैसे ही जेड बराबर 0 यहाँ रखोगे 0 एफ जेड, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या दिखा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्या होगा, डिसकंटिन्यू। ये तीनों फंक्शन कैसे होंगे, इंटायर होंगे, और ये हमारे एनालिटिक होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ऑप्शन ए हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ लिमिट एफ जेड बराबर एल देन लिमिट मॉड एफ जेड बराबर, ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020, ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी माइनस एल, ऑप्शन सी मॉड एल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, ऑप्शन सी हमारा सही है। तो क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लॉन्ग हो रहा, थोड़ा प्रॉब्लम होती है लॉन्ग वीडियो को अपलोड करने में, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देते हैं 23 से आगे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।